जिसका डर था वही हो गया है। कोरोना वायरस ने म्यूटेट होकर नया रूप ले लिया है। डेल्टा के बाद नया वेरिएंट डेल्टा प्लस अब सामने आया है। यह कितना खतरनाक है और क्या तीसरी लहर का खतरा नए वेरिएंट से ज्यादा बढ़ गया है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब अब अगले आधे घंटे में हम आपको देंगे। दूसरी लहर से देश अभी उबरा भी नहीं था। बाजार पूरी तरह खुले भी नहीं थे। लॉकडाउन से खस्ताहाल जिंदगी की गाड़ी अभी ठीक से बढ़ी भी नहीं थी कि बहरूपीय वायरस ने फिर से दहशत में डाल दिया है। नाम है डेल्टा प्लस। देश में 24 घंटे में 6,471 नए केस। 24 घंटे में कोरोना से 2,726 मौतें। ये आंकड़े सबूत हैं कि डेल्टा वेरिएंट का कहर दूसरी लहर में जारी है और इन आंकड़ों की वजह भी है। देश में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस का यही डेल्टा वेरिएंट अब म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस बन गया है। देश में इसके 6 मरीज भी सामने आ चुके हैं। एक खतरनाक वेरिएंट के रहते इन नए डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आने से चिंता बढ़ गई है और सबके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है? क्या डेल्टा प्लस ज्यादा तेजी से फैलता है? क्या डेल्टा प्लस से तीसरी लहर का खतरा है? क्या देश डेल्टा प्लस से निपटने के लिए तैयार है? जहां तक डेल्टा वेरिएंट की बात है तो WHO ने इस वेरिएंट को सबसे ज्यादा चिंताजनक 4 वेरिएंट की लिस्ट में शामिल किया है। वहीं डेल्टा प्लस को लेकर वैज्ञानिकों की माने तो अब तक इसके संकेत नहीं मिले हैं कि ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, मगर एक चिंता की बात सामने आई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वेरिएंट कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए मरीजों को दी जा रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल को भी मात दे सकता है। ये डेल्टा वेरिएंट जो है, जो प्रभेद है, वो अल्फा वेरिएंट के हिसाब से उसकी तुलना में 2 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसलिए बहुत ही कम समय में बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। अभी ये इन्फेक्शन भारत देश में बहुत राज्यों में देखने को मिला है। उसके साथ ही इंग्लैंड में, अमेरिका में और यूरोप में कई देशों में डेल्टा वेरिएंट बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। आखिर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल क्या है? दरअसल कोरोना के इलाज के लिए कासिरीवीमैब और इमदेवीमैब दवाओं के कॉकटेल का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। भारत की 2 बड़ी कंपनियों ने इसके एक डोज की कीमत करीब 60,000 रुपए रखी थी। अब ये बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस पर यह इलाज बेअसर होगा। अगर ऐसे में यह नया वेरिएंट डेल्टा प्लस देश में फैलता है तो जानकारों के मुताबिक हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं, खास तौर पर तब जबकि एक बहुत बड़ी आबादी को पहला डोज तक नहीं लगी है। They will fight with it and try to come up with a new version, new variant, which is not protected by vaccine. But if person is partly protected, then they have this hurdle for the virus will be little bit easier because the strength is not so much of the immune protection, and more number of variant can emerge, which will create problem for the vaccine. साफ है कि डेल्टा प्लस जैसे वेरिएंट न केवल लोगों की जान के लिए खतरा हैं, बल्कि उन्हें बचाने वाली वैक्सीन को भी बेअसर कर सकते हैं। दरअसल वायरस से संक्रमित होने या उसके खिलाफ टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी वायरस से लड़ने में असरदार साबित होती है। आमतौर पर वायरस पहले एक सेल में दाखिल होता है और अपनी संख्या बढ़ाता जाता है। समय आने पर नए नए सेल को अपना शिकार बनाता है। ऐसा होने पर हमारे शरीर में
मौजूद एंटीबॉडी वायरस से चिपक जाती है और फिर दूसरे सेल तक उसकी पहुंच को खत्म कर देती है। अभी हाल ही में जो नतीजे आए हैं, हमें ये देखने को मिल रहा है, अगर 2 डोज कोविशील्ड का लिया जाए, जिसको हम एस्ट्राजेनेका के नाम पे इंग्लैंड में दे रहे हैं, उसको 2 डोज लेने से 70% लोगों में हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होगा, ज्यादा ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं होगा। भारत में अब तक की सबसे जानलेवा दूसरी लहर की वजह डेल्टा वेरिएंट B1617.2 था। अब इसका नया वेरिएंट K417N आया है और इसे ही डेल्टा प्लस कहा जा रहा है। सबसे अहम बात कि ये एक वेरिएंट ऐसा है जो भारत में दिए जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट को नकारात्मक साबित कर रहा है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका एक इंजेक्शन का जो दाम है वो 60,000 रुपए से ऊपर है। काफ़ी महंगा ट्रीटमेंट है और उसको भी कहा जा रहा है ये वायरस नकारात्मक साबित कर रहा है। अब इस पर और जानकारी साझा करनी होगी सरकार को, क्योंकि किस तरीके से ये भारत को अफेक्ट करेगा ये जानना बहुत ज़रूरी होगा तीसरी लहर के आने से पहले। जब तक इसके खतरों की जानकारी पूरी तरह सामने नहीं आती, तब तक एक्सपर्ट्स की एक ही सलाह है, वायरस से बचने के लिए मास्क पहनें, दूरी बनाए रखें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।